नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से समाजसेवी एवं गरीबों की चाहने वाली हमदर्द रितु सिन्हा भी निर्दलीय मैदान में उतर चुकी। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह से उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, आप बीती भी बताई और गरीबों का कैसे साथ देंगी उसे भी बताई। सुने एक एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रितु सिन्हा हूँ। किसी पार्टी से नहीं हमने किया है, दल किया है और रह गई मतलब सेवा की बात है तो सेवा तो जनहित में ही सेवा होगी। जो भी सेवा होगी जनहित की ही सेवा होगी और जनहित में ही सेवा कर कर मैं वहाँ पहुँचाऊंगी आपको जहाँ जनता का अधिकार मिलता है। अगर आप जीत कर आए तो क्या जनता के लिए करेंगे आप? बहुत कुछ करूंगी जो जनता के लिए होना चाहिए। जनता हित में बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो अभी जनता के लिए नहीं हो रही, वो मैं करूंगी। ठीक है, कहना चाहेंगे अभी आपकी लड़ाई यहाँ तीन राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही है जी। आप अपने आप को उनसे कैसे फाइट करेंगे? बिल्कुल फाइट करूंगी। काम उतना की हूँ जो काम की बल पर फाइट करूंगी और जनता जानती है कि रितु सिन्हा हर समय हर तत्पर खड़ी रहती है हम लोग के लिए और इनके हित में हमेशा हमने काम किया है और जनता एक एक कह रही है कि आपने हमेशा हमारे हित में काम किया है और काम करके हमें हमेशा आगे दिखाया है कि जनता किस तरीके से हमें सम्मान के साथ वोट देने के लिए तैयार है। दीदी की रसोई भी आप चला रही हैं जिसमें आप गरीब जनता को खाना खिला रही हैं। जी जी। इससे भी आपकी उपलब्धि पहचान बन रही है या नहीं? नहीं, इसकी पहचान तो बहुत पुराना है। दीदी के रसोई का जो मैं सेवा करती हूँ, जो गरीब बच्चों को, बुजुर्गों को, ऑटो रिक्शा वाले को जो भोजन देती हूँ, वो तो एक अद्भुत पहचान है। उसकी पहचान को तो हम तारीफ कर ही नहीं सकते हैं, जितना भी कहेंगे उतना कम है और जनता भी जानती है कि मैं किस तरीके से दीदी के रसोई को हम आगे करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, जितने गरीब लोग हैं, जितने ऑटो रिक्शे वाले, इन सबको भोजन जो मिलती है उससे ये इतने खुश हैं और मेरा नामकरण करने से वो इतने खुश हैं कि कहते हैं दीदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो यही संदेश बता रही है कि जनता हमारे साथ है और जनता जो है जनार्दन है। हमें जनता पर भरोसा है कि जनता जरूर मुझे जिताकर अपने हक और अधिकार को ले। आपके परिवार में क्या है? मैं तो उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वो हमारे ससुर जी हैं रेवतीकांत सिन्हा जी, मैं उनकी छोटी बहू हूँ। वो एमपी थे और हमारा पूरा परिवार एक पहचान है परिवार से और उन्हीं की पहचान है कि जो आज हम गरीब और जनता के हित के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये जनता मुझे जिताए, जनता मुझे वोट दे, जिससे इनका हक, अधिकार और इनकी अधिकार हम जाकर पार्लियामेंट में बताएं और दिलवाएं। जनता बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि हम बता नहीं सकते हैं। जहाँ तक कि मजदूर, गरीब, किसान, बेरोजगारी, सरकारी हॉस्पिटल को ले लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल है कि जिसको हम बता नहीं सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं, आदमी कम बीमार होता है और कम बीमार रहने के बावजूद भी पहुंचता है कि चलो डॉक्टर से दवा ले लें, वहां जाकर ज्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि वहां कोई सुविधाएं नहीं होती है, डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस तरह का उनको अपमान कर कर मरीजों को निकाला जाता है, जो उनके समझ में नहीं आता है कि कैसे हम अपने इलाज को कराएं। तो वहां पर लोग रितु सिन्हा की याद करते हैं। अब फिर रितु सिन्हा कहती है कि ठीक है भाई, आपकी व्यवस्था नहीं, आप इलाज नहीं कर सकते, ठीक है इसको रेफर कीजिए। यानी गलती से रेफर कर देते हैं तो दिल्ली के हॉस्पिटल भी नहीं लेती है, कहती है जहाँ से आए हो उल्टे पाँव चले जाओ। यानी उल्टे पाँव हम फिर वहीं पर आते हैं जब तक हमारा मरीज ऊपर पहुँच जाता है। ये हाल है हॉस्पिटलों को। तो मुझे पहले दुरुस्त करना है सरकारी हॉस्पिटल, और सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं दुरुस्त है? नोएडा में सारे प्राइवेट डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिस कारण यानी सरकारी हॉस्पिटल दुरुस्त हो जाएगा कि इन सारे हॉस्पिटलों में ताला लग जाएगी, फिर इनकी रोटियां बंद हो जाएगी। इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल दुरुस्त नहीं है।
हमें सरकारी हॉस्पिटल दूर। जन मैं जनता को यही अपील करूंगी कि आपको लगता है कि दीदी हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए खड़ी हैं, तो आप जरूर वोट दें और वोट देकर मुझे पूरी बहुमत के साथ जिताएं और मुझे भेजने का काम करें। मैं इनका सदा आभारी हूँ और आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।